हमने हमेशा सोचा है टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में ही एडवांस हुई है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं हजारों साल पहले लोग आसमान में उड़ते थे और उनके पास ऐसे विमान थे जो स्पेस तक जा सकते थे, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा। भाई, हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथ जैसे ऋग्वेदा, महाभारता और रामायण, इन सब में विमान का मेंशन है। और ये कोई हवा में उड़ने वाले घोड़े नहीं थे, ये था एक तरह का एरियल व्हीकल जिसे पुष्पक विमान कहा गया है। पुष्पक विमान का जिक्र रामायण में आता है, जिसमें रावण सीता को लंका ले गया था और बाद में राम उसी विमान से सीता को वापस लाए। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ संस्कृत ग्रंथों में इन विमानों का डिजाइन, स्पीड और फंक्शनैलिटी तक लिखा गया है, जैसे वैमानिक शास्त्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें एंशिएंट विमानों के मैकेनिक्स तक लिखे गए हैं। इसमें लिखा गया है कि कुछ विमान स्पेस में भी जा सकते थे, कुछ इनविजिबल हो जाते थे एंड कुछ अंडर वाटर भी ट्रैवल करते थे। भय, ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। नासा के कुछ साइंटिस्ट्स ने भी वैमानिक शास्त्र की स्टडी की है और वो शॉक दे कि इतनी डिटेल्ड टेक्नोलॉजी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी बुक्स में लिखी है। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में किसी एंशिएंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन का प्रूफ है? सिर्फ इंडिया ही नहीं, इजिप्ट, माया सिविलाइजेशन और चाइना में भी फ्लाइंग मशीन्स का जिक्र मिलता है। इजिप्ट में सन चैरियट का कॉन्सेप्ट था जो स्काई में ट्रैवल करता था। ये क्या कोइंसिडेंस है या प्रूफ कि पूरी दुनिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके पास टेक्नोलॉजी थी पर हम भूल गए? अब सवाल यह है, अगर ये सब सच है तो वो लोग कहां गए? क्या उनकी सिविलाइजेशन किसी कैटास्ट्रोफे में खत्म हो गई, या वो लोग कहीं और चले गए किसी और प्लैनेट पर? हमारी हिस्ट्री स्कूल बुक से बहुत ज्यादा बड़ी है। जो चीजें हम मिथ या कहानी समझते थे वो शायद सच भी हो सकती हैं। बस जरूरत है खुली सोच की और थोड़ी क्यूरियोसिटी की। अगर तुम्हें भी लगता है कि हमसे पहले कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी तो कमेंट में विमान जिंदा है लिखना ना भूलना। और ऐसे ही शॉकिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।